नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म बीनो एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती एग्ज़ाम जो है बेहद नज़दीक है। यानी अब आपके पास जो है कुल मिला करके जो है 6 दिन है। ठीक है, 5 से 6 दिन आपके पास समय है और अच्छे से दोस्तों तैयारी करेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। और अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है प्रैक्टिस पेपर लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चीज़ों को देखिए जो आपको छूट रहा है। हॉट टॉपिक पढ़िए, जहाँ से ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़िए जो आपको ज़्यादातर वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए फुल लेंथ प्राय जो है आपको टेस्ट सीरीज है, ये आपको केजीएस का ध्यान रखेंगे। चयन टेस्ट सीरीज दोस्तों खान सर के द्वारा निकाला गया है पेड बैच में। ठीक है, ये कहीं पर आपको नहीं मिलेगा और एकदम दोस्तों ये बेहतरीन टेस्ट आपका रहने वाला है। ठीक है, इसका 1 से 3 तक आपको क्लास करवा दिए, जिसका भी छूट गया है प्ले लिस्ट बना दिए, वहाँ से जा करके आप सभी लोग क्लास को कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अहम ये आपको टेस्ट रहने वाला है। इसका पीडीएफ दोस्तों याद रखेंगे 1 दिन पहले यानी रात में ही दे दिए हैं आप लोगों को टेलीग्राम पे। ठीक है, तो सभी लोग जो है पीडीएफ से बना करके क्लास करेंगे तो बहुत ही अच्छे से सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो रात में सभी लोग टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त जरूर कर लेंगे 1 दिन पहले। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सभी लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो भी दोस्तों आपको करंट अफेयर का जैसे पीडीएफ दिया है तो उसका आप अच्छे से रिवीजन करिए। बाकी चीज़ों का आप अच्छे से रिवीजन करिए। 1:30 बजे वाला क्लास को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करिए, तभी जाके सिलेक्शन होगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग इसका जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रहे अब इस सेट का जो स्कोर है दोस्तों ये आपको है 55+। ठीक है, तो जिसका भी 55+ यहाँ पर आता है तो समझिए एकदम सेफ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं और ये अंतिम रिवीजन है। इस सेट को कोई भी मिस मत करिएगा। इसमें टोटल आपको 10 सेट है, यानी 10 गो टेस्ट सीरीज जो है चयन टेस्ट सीरीज में लिया गया था। ठीक है, ये 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों को अच्छे से लगाना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। ये चौथा टेस्ट है आज। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती अगर देखेंगे तो ये है दोस्तों यहाँ पर कि लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना। आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी जो है यहाँ से याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है लोकतंत्र का, तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता का शासन, जिसमें हर व्यक्ति को अपना समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होता है और वह व्यक्ति क्या करता है तो अपने अनुसार से सभी मिल करके अपना प्रशासक को चुनते हैं। ठीक है, आंसर ये हमारा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है अलेक्जेंडर हैमिल्टन के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कौन कौन दोस्तों जो है से गुण होने चाहिए इनमें। तो इनमें जो गुण होना चाहिए तो आपको बी हो जाएगा। कार्यपालिका में ऊर्जा, विधायिका में दूरदर्शिता, न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम। आंसर ये बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, ये बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1885 में। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। कहाँ किया गया था, तो मुंबई में। कहाँ किया गया था, मुंबई में किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार कानून का जो है उद्देश्य क्या है। सूचना का अधिकार कानून का उद्देश्य क्या है, ये बताइए। राइट आंसर जो होगा ये लोगों को जानकार और दोस्तों जो है सक्रिय नागरिक बनाना। आंसर क्या होगा, बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि एक प्रकार से कोई चीज़ का जो है जैसे अगर वो उजागर नहीं करते तो आप तो जो है सूचना के अधिकार के तहत ही आप जो है RTI लगा के मंगा सकते हैं। यही होता है आंसर। यहाँ से क्या होगा, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग किसने उठाई थी। तो सबसे पहले जो मौलिक अधिकार की मांग उठाई थी ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक। आंसर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक यहाँ से जो है याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए क्या आवश्यकता नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। आंसर नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है तो दोस्तों दिया है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ये बताइए।
तो राष्ट्रपति जो इसमें कर सकता है उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद को दोस्तों वापस भेज सकता है। ठीक है, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा ये बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि 8 का कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये जो किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अगस्त 2001 में भारतीय संसद द्वारा किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा की कुल सीटों की संख्या को 2026 तक जो है स्थिर यानी फ्रीज कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो किया गया था याद रखेंगे, जो कि अब पूरा हो रहा है इस भी, तो ये हो जाएगा दोस्तों 84वां संविधान संशोधन के तहत ये आपको किया था। ठीक है, कि जो है जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं और या विधानसभा है उनमें कोई परिवर्तन सीट में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब होगा, अब चर्चाएं भी है 850 के लगभग में आपको सीटें लोकसभा में होने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। तो शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार दोस्तों बना, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपको 86वां संविधान संशोधन के तहत, जिसमें आपको 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई थी। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नरोत्तम जो है सिंघानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे ये बताना है। तो ये हो जाएगा कंबोडिया का। कहाँ का होगा, कंबोडिया दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि लोकार्नो संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। लोकार्नो संधि का जो मुख्य उद्देश्य था ये क्या था, तो ये हो जाएगा यूरोपीय सीमाओं की सुरक्षा और शांति बनाए रखना। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये बी दोस्तों यहाँ से याद रखना है। यह संधि जानते हैं, ये आपको लोकार्नो की संधि अगर आपसे पूछे कब हुआ था, तो ये आपको 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ था, ये बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ था, तो ये हो जाएगा दांडी यात्रा। आंसर क्या होगा, बी आपको राइट आंसर होगा, दांडी यात्रा दोस्तों यहाँ से याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है अगला यहाँ पर कि राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना किया था, ये बताइए। राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना किया था, इसका राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा ब्रह्म समाज की। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ब्रह्म समाज यहाँ से याद रखेंगे। ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना जो है 1828 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौते किसके किसके बीच हुआ था। तो गांधी इरविन दोनों में तो लगा ही नाम है, गांधी जी और इरविन के साथ, यानी महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। यह जो दोस्तों समझौता हुआ था ये दिल्ली में हुआ था। ये 1931 में यह जो समझौता हुआ था दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इस समझौता को कहा जाता है दिल्ली समझौता। और इसमें समझौता होने के बाद जो है दोस्तों गांधी जी तैयार हो गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए। ठीक है, और एकमात्र सम्मेलन में यानी कि जो गोलमेज में भाग लिया वो दूसरा सम्मेलन था। ठीक है, चंपारण आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, किसानों की नील की खेती से जुड़ी समस्या से। आंसर बी हो जाएगा, जहां पर तिनकठिया दोस्तों जो है नियम को लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बारदौली सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या है। बारदौली सत्याग्रह का मुख्य रीजन बताना है, तो ये होगा बी। भूमि करों में जो है क्या किया गया, तो 22% की वृद्धि भूमि कर में। आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये बताइए। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था कब, तो ये हो जाएगा आपको बी 1906 में। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, तो ये ढाका में हुआ था। सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोस्तों जो है के नेतृत्व में इनका स्थापना किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, ये बताइए। विश्व स्तर पर कह रहा है यहाँ पे कि जो है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1972 ईस्वी में। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। और उसके बाद ही दोस्तों ये 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में मनाना शुरू किए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है
कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये भी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नर्मदा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था बांध निर्माण से विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। यानी आंसर ये हमारा सी जो है करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन दोस्तों जो हुआ था ये आपको उत्तराखंड में, और ये जो हुआ था दोस्तों जो है इसका जो मेन नेता था ये भी पूछा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ये आपका हो जाएगा। यह आंदोलन आपको 1972 के आसपास दोस्तों हुआ था, ये भी याद रखेंगे। खास करके वृक्षों की कटाई किया जा रहा था, उसके विरोध में यह आंदोलन हुआ था, ध्यान रखना। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगा ये सतलज नदी। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा सतलज नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल जो है परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये जो पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर खंभात की खाड़ी में। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, खंभात की खाड़ी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैग्नीज का मुख्य उत्पादक जो है यानी कि मुख्य उपयोग जो है किस उद्योग में होता है। मैग्नीज का मुख्य उपयोग किस जो है उद्योग में होता है ये बताना है, तो ये हो जाएगा इस्पात उद्योग। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, इस्पात उद्योग यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री तो ये हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, भोला पासवान शास्त्री दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि बिहार की राजकीय वृक्ष क्या है। तो बिहार की जो राजकीय वृक्ष है वह है पीपल। आंसर क्या होगा, बी आपको ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला ये हो जाएगा मुंगेर। क्या होगा, मुंगेर, जहाँ पर 876 के आसपास दोस्तों जो है लड़कियों पर 1000 पुरुष है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है। मतलब जो बिहार वासी है यानी बिहार में रहने वाले लोग, इनका मुख्य दोस्तों जो है मुख्य साधन क्या है। हम लोग का मेन जो साधन है दोस्तों एक कृषि है। बहुत सारे लोग अभी भी क्या है, कृषि पे ही डिपेंड है। ठीक है, अब्दुल बारी पुल जो है बिहार में कहाँ है। अब्दुल बारी पुल जो है ये हो जाएगा भोजपुर में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखना है। ठीक है, और यह दोस्तों बहुत पहले का पुल है, ये ब्रिटिश काल में ही पुल बनाया गया था। इस पुल का निर्माण कहा जाता है 1862 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY योजना की शुरुआत कब किया गया था। तो इस योजना की शुरुआत जो किया गया दोस्तों याद रखेंगे ये होगा 1999 में। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, 1999 याद रखेंगे। भारत में कर कि पहली बार जनगणना किस वर्ष हुआ था। तो देखिए दो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, भारत में पहली बार और भारत में पहली नियमित जनगणना की शुरुआत। तो पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, और फिर रिपन आया दोस्तों, तो उन्होंने 1881 में क्या किया, तो जो है माना कि नियमित जनगणना की शुरुआत किया। मतलब प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की शुरुआत किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 382 जो है व्यक्ति पर किलोमीटर में रहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा किस क्षेत्र को विशेष रूप से सहायता प्रदान की जाती है। किस क्षेत्र को विशेष रूप से सहायता प्रदान की जाती है, तो ये होगा सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्योग। आंसर नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कब लागू की थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कब लागू की थी ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों 11 फरवरी 2000 को। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, 11 फरवरी 2000 को लागू किया था। ऑपरेशन सिंदूर कर किस आतंकवादी घटना के जवाब में शुरू किया गया था ये बताइए। ये सब ज़बरदस्ती यानी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त तरीका से आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा पहलगाम हमला, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि अप्रैल 2025 में जो हुआ था पहलगाम हमला, याद रखेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक दोस्तों परीक्षा यानी जो है अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक के तहत संगठित अपराध में शामिल होने वाले को क्या सज़ा हो सकती है। तो ये जो सज़ा है दोस्तों यहाँ पर, तो या तो 5 से 10 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपया का जुर्माना। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जो है किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये जो प्रकाशित किया जाता है संयुक्त राष्ट्र मानद द्रव्य अपराध कार्यालय के द्वारा, यानी आंसर क्या होगा, तो ये सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये जो बन गई है दोस्तों याद रखना है बाला देवी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बाला देवी यहाँ से याद रखेंगे। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को दिया, यहाँ पर है कि भारत की 14वीं महारत्न कंपनी की दर्जा दिया है। ये याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। ये 14वीं जो बना है दोस्तों यहाँ पर, ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र जो है बना है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 42 का, ये बी होगा। हिंदुस्तान जो है एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल, आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। ILO का मुख्यालय कहाँ है। ILO का मुख्यालय यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन जो है, इनका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय दोस्तों हो जाएगा आपको जनेवा में। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, जनेवा याद रखना। इसका जो ILO है इसका स्थापना याद रखना 1919 ईस्वी में दोस्तों किया गया था, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दोस्तों जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो ये 52वें दोस्तों पूछा है, तो बने थे यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि अब चेंज हो गया है। पहले ये जो आपका हो जाएगा संजीव खन्ना, लेकिन वर्तमान में जो है सूर्यकांत को याद रखना, ठीक है। ये सूर्यकांत को दोस्तों याद रखना, जो कि हाल ही फिलहाल में आपका चेंज हो गया है। तो अब जो है ये 53वें बने हैं। कौन बने हैं, 53वें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लेकिन एग्जाम में घुमा के पूछ देता है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो थे में याद रखना संजीव खन्ना 52 में, सूर्यकांत जो वर्तमान में बना है, जिन्होंने जो है जितने भी बेरोजगार लोग उनको कॉकरोच कहा था, वो आपको हो जाएगा 53 में जो वर्तमान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में जो है सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाला खिलाड़ी कौन है। तो ये जो खिलाड़ी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो याद रखना ये वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी हमारे अपने ही बिहार का दोस्तों जो है शान है ना, भारत का शान बन गया है, याद रखेंगे। जिन्होंने देखें IPL में एकदम धुआंधार तरीक़ा से सारा अवार्ड लेके इस बार चला गया, सबसे कम उम्र में कारनामा बनाने वाले ये दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आंसर क्या होगा, तो ये आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो आपका चल रहा है ना, वो 18वीं लोकसभा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो ये सभी को याद रखिए। तो वर्तमान में कौन है विपक्ष का नेता लोकसभा में, तो राहुल गांधी। आंसर क्या होगा, सी इसका, बी इसका जो है राइट आंसर होगा, राहुल गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मोदी गवर्नमेंट जो है द न्यू जर्ज ऑफ कम्युनलिज्म, इस पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा सीताराम येचूरी, आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा त्यौहार जो है राजस्थान से जुड़ा हुआ है। कौन सा त्यौहार इसमें राजस्थान से है, तो ये बूंदी त्यौहार। बूंदी त्यौहार दोस्तों आपको राजस्थान में मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ओलंपिक खेल जो हुआ था 2024 में, अब जो होगा अगला 2028 में, क्योंकि ओलंपिक खेल जो होता है वो प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इसका विषय क्या था 2024 में जो मनाया गया, तो इसका जो विषय था दोस्तों याद रखेंगे, इसका विषय हो जाएगा यहाँ से याद रखना डी, आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा ये असम में। कहाँ हो जाएगा, असम दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पंथी नृत्य जो है यह शैली भारत के किस राज्य की है। पंथी नृत्य जो हो जाएगा ये केरल का हो जाएगा। कहाँ का, केरल दोस्तों, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भवई। भवई जो है किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है, भवई। तो भवई हो जाएगा ये गुजरात का, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है, ये बताइए। इसमें से किसके लेखक खुशवंत सिंह है। तो क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, खुशवंत सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, पौधे कार्य की किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन को तैयार करते हैं? पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं? राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये सी होगा, प्रकाश संश्लेषण। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कौन इसमें से कीटभक्षी पौधा है ये बताइए। तो ये हो जाएगा घटपर्णी। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। घटपर्णी जो है कीटभक्षी पौधा है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता जो होता है का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो हो जाएगा डायोप्टर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पर है कि समंजन क्षमता का अर्थ क्या है? समंजन क्षमता का जो है अर्थ यहाँ पर है क्या, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आँख की लेंस की जो है फोकस बदलने की क्षमता। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह कितने दोस्तों रंगों में विभाजित हो जाता है? तो यह जो विभाजित हो जाता है कितने रंगों में? तो ये हो जाएगा 7 रंगों में। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, 7 रंगों में दोस्तों यहाँ से याद रखना है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट तक की जो है दूरी हो सकती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के जो है आपको कह रहा है कि दौरान। ठीक है, तो ये दूरी यहाँ पर, तो राइट आंसर जो होगा ये आपको बी हो जाएगा, लगभग 2 मिनट की। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश का रंग जो है नीला किसके कारण होता है? तो आकाश का रंग जो दिख रहे हैं आपको ये होता है, आपको याद रखना है। 60 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अपवर्तन जो होता है, ये तारे जो टिमटिमाते हैं ये अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टिंडल प्रभाव किन मिश्रण में देखा जाता है? तो खास करके टिंडल प्रभाव जो है कोलाइडी मिश्रण में देखा जाता है, जिसमें हो गया आपको दूध। मेन उदाहरण दूध इसका जो है कोलाइडी मिश्रण का उदाहरण है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है यहाँ पर, तो ऐसा हो पाने का कारण हो जाएगा ये समंजन। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा, समंजन यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विद्युत विभव और विभवांतर के बीच का मुख्य अंतर क्या है, ये बताइए। विद्युत विभव और विभवांतर के बीच का मुख्य अंतर जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा। ठीक है, यानी विद्युत विभव किसी जिसमें बिंदु पर परिभाषित होता है, जबकि दोस्तों विभवांतर जो है दो बिंदुओं के बीच को क्या करता है? तो प्रभाषित करता है। समझे? आंसर क्या होगा? तो आंसर नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस वैज्ञानिक ने यह खोज की कि गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत जो है धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है? यह किस वैज्ञानिक ने इसका खोज किया है? तो ये हो जाएगा माइकल फेराडे। क्या होगा? माइकल फेराडे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या है? तो गैल्वेनोमीटर का जो कार्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ से तो होगा बी, विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा का संकेत देना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत जनित्र का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत जनित्र का मुख्य कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। आंसर नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो पाई जाती है याद रखेंगे ये समताप मंडल में। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा, समताप मंडल याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे हवा में उड़ने लगता है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन का है, ज़बरदस्त का है कि कन्फ्यूजन होता है, ज़्यादातर आप हाइड्रोजन और हीलियम में फंसेंगे। तो इसमें जो होता है दोस्तों हीलियम होता है। ठीक है, हीलियम यहाँ पे इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वायु से भी क्या होता है? तो हल्का होता है और अज्वलनशील होता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पदार्थ की अवस्था संपीड्यता में सबसे अधिक होती है? संपीड्यता में सबसे अधिक होती है, तो ये हो जाएगा आपको क्या? तो प्लाज्मा हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों गैस होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है ब्लीचिंग पाउडर के रूप है? ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है CaO यहाँ से जो है Ca, ठीक है, और ClO2 यहाँ से याद रखना है। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है ना, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा ये आपको ए हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दोस्तों कि कौन यहाँ पर टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। ध्यान दीजिए, अभी बताए थे आपको कोलाइडी विलियन वाला होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ से क्या, दूध हो जाएगा। आंसर ये बी इसका जो है क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्राइसोफाइट्स का मुख्य जो है पोषण प्रकार क्या है। क्राइसोफाइट का जो मुख्य पोषण हो जाएगा प्रकार, ये हो जाएगा स्वपोषी। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोटोजोआ जो है किस प्रकार के जीव होते हैं, ये बताइए। प्रोटोजोआ दोस्तों हो जाएगा यहाँ से एक कोश की है यूकैरियोटिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि दो चल और अचल युग्मकों के जो है प्रोटोप्लाज्म का संलयन होने की क्रिया को क्या कहते हैं। संलयन होने की क्रिया को, तो इस क्रिया को कहते हैं प्लेज्मोगेमी। ठीक है, आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, तो मधुमक्खी पालन जो करते हैं हम लोग किस में करते हैं, एपीकल्चर में। आंसर ये बी हो जाएगा, एपीकल्चर बी हो जाएगा। ठीक है, जैव रासायनिक चक्र में तत्वों का संचालन किसके बीच होता है, 76 का क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा जीवों और अजीवों के घटक के बीच ये होता है। आंसर क्या होगा, ये आपको सी हो जाएगा। यही दोनों मिलकर के क्या बनाता है, इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा रोग जो है लैंगिक संपर्क से फैलता है। लैंगिक संपर्क से अगर देखेंगे तो ये एड्स जो है बहुत जल्दी फैलता है। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एपिथीलियल ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका जो मेन काम है ये आपको आवरण और सुरक्षा करना। आंसर नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सरल अस्थाई ऊतक है, सरल अस्थाई ऊतक है, तो ये हो जाएगा आपको सी, एपिडर्मिस और जो है पेरेन्काइमा। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, एपिडर्मिस और पेरेन्काइमा, याद रखेंगे। ठीक है, मैथ है दोस्तों, मैथ आप लोग बनाएंगे, मैथ का जो है आपको अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि यहाँ पे बनाएंगे ज़्यादा समय लग जाएगा, फिर आपको जो है फिर रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, इसीलिए जो है मैथ खुद से बनाएंगे। इसका पीडीएफ आपको दिए हुए हैं, पीडीएफ में आपके पास है, बनाएंगे। इसका राइट आंसर ए आपको हो जाएगा। दिया है कि सरल करिए, तो सरल करना है तो a माइनस बी का होल क्यू लगा करके सारा बनाएंगे। राइट आंसर जो निकलेगा आपको 3 निकल जाएगा नीचे। ठीक है, दिया यहाँ पर है कि सर देखिए डिग्री आपको सब दे दिया, डिग्री का सारा मान आप रख दीजिएगा, निकल जाएगा। ये आपको जो है 1 निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया गया क्वेश्चन है, ये भी आपको दोस्तों डिग्री का मान दिया है, 59 जो है कॉट आपको जो है निकालना है, क्या होगा। ठीक है, तो 83 का ये आपको बी निकल जाएगा यहाँ से, इन्फिनिट बट्टे जो है रूट अंडर 1 माइनस इन्फिनिट स्क्वायर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 7 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त में 7 इकाई लंबाई वाले जीवा से कह रहे यहाँ पे कि एक जो है चाप काटा जाता है, तो छोटे हिस्से की चाप की लंबाई क्या होगी। छोटे हिस्से की चाप की लंबाई ये ए हो जाएगा, 7/3 पाई। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार प्रिज्म का 1/4 भाग संपूर्ण प्रिज्म से संपूर्ण यहाँ पर जो है पिज्जा का यहाँ पर दिया है जी, वृत्ताकार पिज्जा है। ठीक है, तो यहाँ पर पिज्जा जो है आपको संपूर्ण पिज्जा से निकाला गया है। यह शेष पिज्जा का परिमाप कितना होगा, तो शेष पिज्जा का परिमाप आप निकालेंगे तो 85 का राइट आंसर ये ए निकल जाएगा। ठीक है, ए यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है इसको बनाएंगे सभी लोग, 86 का, तो आपको ए यहाँ से निकल जाएगा 2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, दो पासा को एक साथ फेंका जाता है, दोनों समान संख्या पाने की प्रायिकता। समान संख्या दोस्तों जो है पाने की प्रायिकता यहाँ पर आपको निकालना है, तो ये जो है आपको क्या हो जाएगा, एक बार तो 6 आ सकता है, एक बार 1 आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, 3 4 5, तो यानी टोटल 6 होगा, और 2 गो यहाँ पर है तो 6 के 36 गो, तो 1/, कितना हो जाएगा, 6। आंसर ये बी हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 4 विकल्प दिया है, एगो इसमें से सर्वश्रेष्ठ है, जैसे कि नाक का बाल होना, तो इसके लिए अगर देंगे राइट आंसर तो क्या होगा, तो हो जाएगा बहुत प्रिय होना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित जो है प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विलाप हो। ठीक है, तो किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला को क्या बोलेंगे, तो हो जाएगा आपको अनुयायी। आंसर ये डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गलत वर्तनी ज्ञात करिए, एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया। राइट आंसर ये बी हो जाएगा, क्षण। यहाँ पर जो क्षण यहाँ पर दिया गया है ये आपको जो है क्या होगा, तो ये आपको मतलब कि गलत वर्तनी हो जाएगा। इसका क्षण जो होगा ये आपको, ये क्षण ऐसे होता है, 6 न क्षण नहीं, अक्षण होगा।
दिया यहाँ पर है दोस्तों कि खाली जगह में क्या होगा, वहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति इस सुंदर सी वस्तु को पाने के लिए डैश थे, सुंदर सी वस्तु को पाने के लिए कशिश थे। आंसर नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प के अनुसार। अगला यहाँ पर है कि इसका विलोम बताइए, अर्पण का विलोम बताइए। अर्पण का विलोम संग्रहण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि खाली जगह में क्या होगा, सड़क पर सुंदर सी बहुत सी सुंदर सुंदर डैश आती जाती दिखाई दी, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये गाड़ियाँ। आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंडरलाइन जो किया गया उसका एंटोनिम बताइए। ठीक है, बेनेवोल्ट का बेनोवोलेंट का जो है बताना है उल्टा, तो ये हो जाएगा वार्म। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आइटम्स, यहाँ पर CI to C, तो राइट आंसर जो होगा 95 का दोस्तों यहाँ से, तो 95 का निकल जाएगा आपको, ये आपको सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि फाइंड द सिनोनिम, दिया यहाँ पर है 45, तो साइन द सिनोनिम इसका जब निकालेंगे तो ये आपको ए हो जाएगा, स्ट्रेंथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, तो ये हो जाएगा 97 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एंटोमोलॉजी, आंसर नंबर ए आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ABCD में आपको जो है ये अरेंज करना है। अरेंज करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो राइट आंसर जो आपको 98 का आएगा, तो ये आपको जो है बी यहाँ से जो है निकल जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर है 99 का क्वेश्चन कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया यहाँ पर है टू वॉक जो है एमलेसली, राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा डी, एम्बल हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है फाइंड द सिनोनिम द गिवन द टर्म, दिया यहाँ पर डबियस, डबियस का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 का, तो ये हो जाएगा आपको डी, क्लियर। आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपको KGS का जो है जो प्रैक्टिस पेपर आप लोगों को करवा रहे हैं, जो चयन टेस्ट सीरीज हो रहा है, उसका यह चौथा टेस्ट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग ज़रूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और समय नहीं है तो जो जो चीज़ आपको हम करवा रहे हैं आपको अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।